सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। आज का टॉपिक फिर से हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पार्ट थर्ड आज बनाने जा रहा हूँ। पार्ट थर्ड में आज हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, वो सारा कुछ मैंने पिछले 2 वीडियो में समझा दिया हूँ। आज जो होगा हमारा वो सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन से हम पकड़ेंगे कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हूँ। ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। मतलब कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर डीप, यानी कि गहरा कह सकते हो। गहराई को ऊंचाई का भी रूप दे सकते हो। तो जो डीप है वो हाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो 65 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। इज टू बी मेड, इसे बनाया गया। इट इज ओपनड एट द टॉप। यहां पे बोल रहा है इट इज ओपनड एट द टॉप। इसको टॉप से क्या करना है कि जो बक्सा का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको ओपन करके रखना है। ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट। उस प्लास्टिक सीट की जो थिकनेस होगी उसको इग्नोर करो। जैसे मान के चलो कि उस प्लास्टिक सीट की कोई ना कोई मोटाई होगी, थिकनेस मतलब कि मोटाई होगी उसकी, तो उसको इग्नोर करके चलना है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। मतलब कि बॉक्स को बनाने में हमें कितना सीट का एरिया लगा है। ठीक है, तो अब समझते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो कि यहाँ पे बात हो रही है बॉक्स की। ठीक है, पहले आपको यह समझना होगा कि बॉक्स जो होगा वो किस फॉर्म में होगा। जो मैंने 6 चीजें बताया था, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये 6 चीज बताया था। अब उस 6 चीज में से ये देखो कि बॉक्स जो होगा वो बॉक्स का जो शेप होगा वो किसकी तरह होगा। क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर होगा, कोन होगा, कैसे होगा। तो बॉक्स को एक बार माइंड में ले आओ। बॉक्स क्या होगा कि बॉक्स एक क्यूबॉइड का फॉर्म बनाएगा, क्योंकि बॉक्स में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसलिए जो बॉक्स होगा वो क्यूबॉइड का फॉर्म बनाएगा। अब देखो क्यूबॉइड में हमने सीखा था कि 2 फॉर्मूला का एरिया के रूप में 2 फॉर्मूला यूज हो रहा था, और एक था हमारा वॉल्यूम। एरिया में था कर्व सरफेस एरिया और फिर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया था कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब यह है कि सिर्फ बीच का हिस्सा जो काम में होगा उसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया का यूज करते हैं। मतलब कि जिसमें टॉप का और बॉटम का कोई काम ना हो, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा इन दोनों का कोई काम ना हो, सिर्फ बीच में जब काम हो रहा हो तो कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। जब पूरा काम हो रहा हो, बीच का भी, ऊपर का भी, नीचे का भी, जब पूरा हम शेप मिला देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया बना देता है। मतलब कि उसमें हम टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। अब इसमें देखना यह है कि अगर मैं बक्सा बनाता हूं, सपोज कि ये बक्सा हुआ। ठीक है, अब इस बक्सा में हाइट है, लंबा, लेंथ है और ब्रेथ है, 3 चीज है। अब इसको क्या करना है, ओपन से, मतलब टॉप से हमें ओपन रखना है। यहां पे कह रहा है इट इज ओपन एट द टॉप। टॉप से हमें क्या करना है, ओपन रखना है। अब एक चीज देखो, अगर मान के चलो कि ऊपर से जैसे ओपन था वैसे ही अगर नीचे का भी मुझे कोई काम नहीं होता, ठीक है, नीचे का भी कोई काम नहीं होता, तो सिर्फ बीच बीच वाला हिस्सा बचा था, तो इसके लिए हम CSA का यूज कर देते, कर्व सरफेस एरिया का यूज कर देते। बट इसमें क्या है कि बक्से में पेंदी तो रहती है ना, नीचे तो कुछ ना कुछ आपको बेस बनाना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा। तो नीचे हमने प्लास्टिक का यूज किया है, प्लास्टिक सीट का यूज किया है, बट ऊपर से हमने क्या कर रखा है, इसे ओपन रखा है। ऊपर से जो बक्सा है ये ओपन है। ठीक है, अब ये सोचो कि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या यूज करूंगा। ये तो ना ही बीच की बात हो रही है कि सिर्फ हमें बीच बीच में काम करना है, और ना ही टोटल की बात हो रही है कि पूरे टोटल पे काम करना है। मतलब कि बीच का हिस्सा भी बनाना है, एक नीचे का हिस्सा भी बनाना है, बट ऊपर से हमें ओपन रखना है। अब यहाँ पे लेट कर लो, तो मान लो कि हमने ऊपर से भी इसे बंद कर दिया। अगर सपोज कि मैं इसे ऊपर से भी बंद करूं तो मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला मिल रहा है TSA का, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि अगर ऊपर से भी क्लोज हो जाएगा ये तो पूरी तरीके से काम हो रहा है। अब बीच का भी हिस्सा, नीचे पेंदे भी लग गया, ऊपर से भी हमने ढक्कन लगा दिया, मतलब पूरा कवर कर दिया। तो पूरा कवर करने के लिए किसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, TSA। अब TSA ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, हम पहले यहां पे लिखेंगे। देखो हम पहले यहां पे लिखेंगे
एरिया ऑफ required sheet to make the box, मतलब कि इस बॉक्स को बनाने के लिए जितने भी सीट की एरिया का रिक्वायर्ड होगा उसका हम फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो टॉप से ओपन रखना था, नीचे से क्लोज रखना था, और बाकी बीच का जो हिस्सा था उसमें हमें सीट का यूज करना था। मैंने ये बोला कि तुम ऊपर से भी क्लोज कर दो। ठीक है, ऊपर से क्लोज करने के बाद ये पूरे पे काम हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। BH L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, हाइट लेंथ। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि हमने पूरे पे काम किया है। ठीक है, ऊपर भी, नीचे भी और मिडिल पार्ट में भी हमने काम किया। ठीक है, बट हमें क्या करना था, इट इज ओपनड एट द टॉप से हमें ओपन रखना था। अब एक बार देखो कि अगर हम बक्से की टॉप की बात करें, जैसे ढक्कन ऐसे क्लोज करके ऐसे जब हमने बंद करेंगे, तो अगर सिर्फ ढक्कन की बात करें तो ढक्कन में क्या होगा, 2 लेंथ होगी और 2 ब्रेथ होगी। ठीक है, मतलब कि इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, LB को माइनस कर देना है। LB का मतलब क्या हुआ, 2 यहां से कॉमन हो चुका है ऑलरेडी, तो LB का मतलब क्या हुआ, L से हो गया लेंथ, B से हो गया ब्रेथ। अगर बक्से की टॉप की बात करते हैं तो 2 ही चीज है बक्से के टॉप पे, लेंथ है और ब्रेथ है। तो हमें बक्सा तो टॉप को तो ओपन करना था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि LB को यहां से माइनस कर दिया। पहले टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि पूरा जो बक्सा था वो क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद टॉप से ओपन कर दिया, तो टॉप से ओपन करने का मतलब कि LB को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहां तक करने के बाद पहले ये देखो, पहले एक चीज यहां पे राइट डाउन कर लो। लेंथ का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू दिया हुआ है, ब्रेथ यानी कि वाइड को ब्रेथ ही कहते हैं, 1.25 मीटर। ठीक है, और हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक चीज ये देख रहे हैं कि 2 यूनिट मीटर में, बट तीसरी यूनिट जो हाइट दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। लेकिन करना क्या है, तीनों की जो यूनिट होगी वो सेम चलनी चाहिए। या तो इन दोनों मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करना है। पहले मैं फिर से इसको सोल्व करके दिखाता हूं। अब देखो फॉर्मूला हमने यूज किया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। ठीक है, अब 65 जो सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के पीछे रीजन क्या है कि इस सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इज सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर सीट की जो कॉस्ट है वो ₹20 है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सीट की जो कॉस्ट दे रखी है वो 20 रुपीज दे रखी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मीटर में चल रहा है, मीटर स्क्वायर का हमें मान निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 तो ऑलरेडी मीटर में, हम तीसरे को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो 65 को 100 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.65। अब ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2, अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं, तो LB है, L इंटू B, तो लेंथ का मान 1.5 और ब्रेथ का मान 1.25। तो लेंथ की जगह पे 1.5 इंटू ब्रेथ की जगह पे 1.25, फिर प्लस BH ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ की जगह पे 1.25 और इंटू हाइट की जगह पे, हाइट हमने क्या निकाला है मीटर में 0.65, तो ये हो जाएगा 0.65। फिर आगे बात करें हम तो HL, H मतलब हाइट, L मतलब लेंथ, तो हाइट का मान क्या है 0.65
तो प्लस हाइट की जगह पे हम 0.65 लिखेंगे और इंटू एल था, h इंटू एल हाइट लिख दिया, तो लेंथ का मान क्या है 1.5, तो लेंथ की जगह पे हम 1.5 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और इसके बाद था माइनस एल बी, तो एल बी की जगह पे फिर एल की जगह पे 1.5 इंटू ब्रेथ की जगह पे 1.25, ठीक है। यहां तक समझो। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट टू मेक द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने में जितने एरिया ऑफ सीट का हमें जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, टोटल सरफेस एरिया पहले लगा के उसमें से एलबी को माइनस कर दिया। टोटल सरफेस एरिया लगाया तो मतलब पूरा बक्सा क्लोज हो गया, ठीक है। और जब एलबी को माइनस किया इसका मतलब कि ऊपर से टॉप को हमें ओपन करना था, तो टॉप को हमने हटा दिया। टॉप में एल और बी ही चल रहा था चूंकि लेंथ और ब्रेथ ही था उसके पास, तो इसलिए एलबी को हमने वहां से माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 125 को 1.5 से करो। देखो पॉइंट में जब भी मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को इग्नोर कर दो। सब मान लो कि तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है, तो अगर मैं पॉइंट दोनों जगह से हटा दूं तो 125 और 15 बच जाएगा। तो 125 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी बचा 1 7 और 125 1975 आया, ठीक है। दो संख्या के पहले यहां पॉइंट, एक संख्या के पहले यहां पॉइंट, टोटल 3 संख्या हो गया, तो 3 संख्या के पहले हमने पॉइंट लगा दिया। यहां पे 6 होगा, 1.875, तो 2 इंटू 1.875 प्लस 1.25 को 0.65 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट इग्नोर कर दो, तो 125 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। 125 इंटू 65, 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी बचा 1, 5 1 जा 5 और 5 में 1 प्लस किया 6, 125, 5 जा 1 से 625 हो गया। फिर 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस किया 15 और फिर 6 1 जा 6 और 1 7, 5 2 11, 7 और 1 8, इतना आ गया। दो संख्या के पहले यहां पॉइंट, दो संख्या के पहले यहां पॉइंट, टोटल 4 संख्या, तो 1 2 3 4। अब हम पॉइंट लगा देंगे 0.8125। देखो यहाँ पे 4 ही संख्या टोटल था, 4 संख्या के पहले पॉइंट लगाएंगे, इधर 1 0 अपने आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे, 0.65 इंटू 1.5, ये देखो 0.65 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट हटा दो तो बच गया 65 इंटू 15, तो 65 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 32 और 65, 6 3 975 आ गया। टोटल दो संख्या के पहले इधर और एक संख्या के पहले उधर, टोटल हो गया कितना 3। तो 3 संख्या के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0.975 यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.975, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ब्रैकेट के अंदर जो भी सोल्व करना था कर दिया। अब यहाँ पे देखो 1.5 इंटू माइनस 1.25 था जो कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो आया था 1.875, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 1.875, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं। अब प्लस कैसे करना है, पहले कोई एक संख्या उतार लेते हैं, 1.875 उतार लेते हैं, 1.875 उतार लिया, ठीक है। फिर आगे 0.8125 था, पॉइंट हमेशा सामने चलेगा, तो पॉइंट के बिल्कुल सामने पॉइंट लगा दिया। इधर था 0 और इधर था 8125, यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर आ गया है तो 0.975, तो 0.975, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 लगा दो, ठीक है। अब इक्वल बराबर हो गया 5, हमें करना है प्लस, तो 5 5 10 2 12, 7 7 14 और 1 15 और 1 16 और 8 8 16, 16 9 25, 25 25 और 1 26, कैरी बचा 2, 1 में 2 प्लस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि अब ये हो गया 2 इंटू 3.665 माइनस 1.875, ठीक है। वो माइनस बाहर का
इसको प्लस करने के बाद ये आया, फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और एक 13 और 3 2 जा 6 और एक 7। यहाँ पे पॉइंट लग गया और फिर इसमें से हमें माइनस कर देना है 1.875 को। तो 7.3250 में से हम माइनस करेंगे 1.875 को, तो 0 0, 12 में से 7 माइनस 5, ये बच गया 12, 12 में से 8 माइनस 4 पॉइंट, ये बचा 6, 6 में से 1 माइनस 5, यानी कि इसका आंसर आ गया 5.4500। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये जीरो हटा सकते हो। सीधा सीधा तुम्हारा अब आंसर है 5.45। यूनिट चल रहा था मीटर में, इसलिए ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या हुआ कि उस बक्से को बनाने के लिए जितने सीट की एरिया की मुझे जरूरत थी वो हमने निकाल दिया। 5.45 मीटर स्क्वायर सीट में क्या होगा, वो बक्सा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया हमारा। हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सीट की जरूरत थी जो कि 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें कोस्ट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कोस्ट ऑफ सीट फॉर इट, मतलब कि इसको बनाने के लिए कोस्ट जो है, इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट ₹20। जैसे 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट दे रखी है ₹20, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए की लागत आ रही है, 20 रुपए खर्चा हो रहा है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर में कितने की लागत आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम इससे 20 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब स्टेटमेंट डाल के हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूं। अब तुम्हारा आंसर यहाँ पे पहले का आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में कैसे करोगे ये देख लो। सेकंड क्वेश्चन में एक हल्का सा स्टेटमेंट डालना होगा, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। हम लिखेंगे द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। ठीक है, फिर देन the cost of 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, जैसे 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट ₹20 थी, तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, 5.45 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5.45 इंटू 20। ठीक है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 9 और 5 2 जा 10 पॉइंट और एक जीरो और, इतना हो गया। ये किस में आया, रुपीज में आया। पॉइंट के बाद जीरो की तो वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये जीरो हट गया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10.9 रुपीज। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर तरीके से हो गया। देखो पहले क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या कह रहा था। पहला क्वेश्चन था, एक बॉक्स था जिसकी लेंथ 1.5 मीटर थी, ब्रेथ 1.25 मीटर थी और जो हाइट थी इसकी वो 65 सेंटीमीटर थी। तो 2 यूनिट मीटर में था, तीसरा यूनिट सेंटीमीटर में था। तो यूनिट हम क्या करेंगे, तीनों मेजरमेंट का यूनिट हम सेम कर देंगे। देखो क्वेश्चन में बहुत सारे जगह पे ऐसे कंडीशन बनेगा कि वहां पे यूनिट, वो जो मेजरमेंट दिया होगा वो अलग अलग यूनिट में दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ढूंढने के लिए, फॉर्मूला को पकड़ने के लिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब सेकेंड क्वेश्चन में इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का, इसमें भी कुछ कुछ कंडीशन वैसे ही है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर। अब ध्यान दो कि एक मेरे पास रूम है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर और
हाइट दे रखी है इसकी 3 मीटर, ठीक है। हमें इसमें व्हाइट वॉशिंग करने के लिए कॉस्ट निकालना है, और व्हाइट वॉशिंग हम कहां कहां कर रहे हैं, हम 4 वॉल्स पे कर रहे हैं और साथ में ऊपर सीलिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, 4 वॉल्स पे कर रहे हैं, तो ये 4 वॉल्स के लिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया यूज हो जाएगा, क्योंकि ये बीच बीच की बात हो रही है, सिर्फ हमने फर्श को छोड़ दिया है, सीलिंग को छोड़ दिया है, ठीक है। हम अगर बात सिर्फ 4 वॉल्स की कर रहे हैं तो 4 वॉल्स के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करना होगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब मैंने बता दिया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब कि जो बीच का सतह होता है उसे वक्र कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर एक रूम में मैं सिर्फ बीच बीच की बात करूं तो बीच बीच में क्या मिलेगा तुम्हें, सिर्फ 4 दीवार मिलेंगे, ठीक। नीचे तुम्हारा फर्श हो जाएगा, ऊपर सीलिंग हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें जो मुझे व्हाइट वॉशिंग करना है वो 4 दीवार के साथ साथ ऊपर भी करना है। अब एक बार पीछे क्वेश्चन पे रिटर्न करते हैं, बॉक्स वाले पे। बॉक्स में क्या था कि एक बक्सा बनाना था जिसे ऊपर से ओपन रखना था, मतलब टॉप से हमें क्या करना था, उसे ओपन रखना था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ऊपर से ओपन रखा और नीचे से क्लोज कर दिया। तो फॉर्मूला ढूंढने के लिए मैंने क्या किया कि पहले टोटल ले लिया, ऊपर से भी क्लोज कर दिया। ऊपर से क्लोज करने के बाद क्या हुआ कि हमें एक एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल गया कि हाँ भाई अब टोटल सरफेस एरिया का यूज होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का यूज कर दिया। फिर हमें ऊपर से ओपन रखना था, तो ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। ऊपर वाले में क्या, अगर ऊपर जो बक्से का जो ढक्कन होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो इसलिए हमने क्या किया था, एलबी को वहां से माइनस कर दिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सेम कंडीशन है कि चारों दीवारों पे हमें वो करना है और ऊपर सीलिंग पे करना है। चलो एक पल के लिए मान लो कि तुमने फर्श पे भी व्हाइट वॉशिंग किया, फर्श पे भी पेंट किया, तो जब फर्श को भी इंक्लूड कर दिया तो 4 दीवार था ही, सीलिंग था ही, तुमने फर्श को भी इंक्लूड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, टोटल बन गया। टोटल का फॉर्मूला मिल गया, फिर टोटल का फॉर्मूला लगा दो और फिर वहां से फर्श का जो हिस्सा बचता है उसको माइनस कर दो, क्योंकि फर्श में तो हमें व्हाइट वॉशिंग करना नहीं है, वो तो हमने फॉर्मूला ढूंढने के लिए क्या किया, फर्श को भी इंक्लूड कर दिया। जैसे ही फर्श इंक्लूड हुआ तो पूरे का एरिया मिल गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया एक एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल गया। फिर जब टोटल सरफेस एरिया मिला तो टोटल सरफेस एरिया में से मैंने फर्श को माइनस कर दिया, क्योंकि फर्श में तो व्हाइट वॉशिंग करना नहीं था, तो फर्श को चलो माइनस कर दिया। तो इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा 2 × LB + BH + HL ब्रैकेट क्लोज करके, और फिर माइनस कर देंगे LB को। क्लियर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी एकदम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो एक बार समझा देता हूं मैं, ठीक है। पहले इसको इरेज कर दूं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एनसीईआरटी का 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ये है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। पेरीमीटर कितनी दे रखी है, पेरीमीटर इक्वल टू है 250 मीटर, ठीक है। इसके बाद है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज। मतलब ये कि इसका जो रेट चल रहा था, पहले सारा कुछ डिटेल में लिख दे रहा हूं। इसका जो रेट है वो है 1 मीटर स्क्वायर में ₹10 का यूज किया गया है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए का खर्चा आया है। और जो मेरा टोटल कॉस्ट आया है उस रूम में व्हाइट वॉशिंग करने में, जो मेरा टोटल कॉस्ट आया था वो आया था 15,000 रुपीज, ठीक है। तो हमें बताना यह है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, कि उस दीवार की हाइट कितनी होगी। अब क्वेश्चन एक बार डिटेल में समझना। देखो सपोज करो कि ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है। अब हमने क्या किया कि इसके चारों दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग किया, ठीक है। ये 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, ये 4 दीवार हुआ। चारों दीवारों पे हमने व्हाइट वॉशिंग किया। इसके अलावा इसके सीलिंग यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे भी हमने व्हाइट वॉशिंग, नहीं ये तो क्वेश्चन अलग है ना, हाँ, चारों दीवारों पे जब हमने व्हाइट वॉशिंग किया तो उस व्हाइट वॉशिंग करने के बाद जो मेरा टोटल खर्चा आया वो आया 15,000 रुपीज, ठीक है।
और ये मेरा टोटल खर्चा है, मतलब कि जब मैं व्हाइट वॉशिंग करके कंप्लीट करके अपना कैलकुलेशन बैठाया तो मुझे पता चला कि इसमें मेरा टोटल खर्चा आ गया 15,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद मुझे ये भी पता था कि 1 मीटर स्क्वायर में मेरा 10 रुपए का खर्चा आ रहा था। समझ के बात को ध्यान से समझना। सपोज करो कि तुम दुकान पे जाते हो, ठीक है, दुकान पे जाने के बाद दुकानदार को 100 रुपया देते हो और कोई एक सामान खरीदते हो, ठीक है। अब वो सामान क्या, सपोज करो टॉफी है, ठीक है, और तुम्हें ये भी पता है कि मेरा एक चॉकलेट का जो दाम है वो 10 रुपया है, ठीक है। दुकानदार को तुमने 100 रुपया दिया, तो अब वो तुम्हें कितने चॉकलेट देगा? एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया था, तुमने टोटल 100 रुपए दिया, तो वो तुम्हें कितने चॉकलेट देगा? वो 10 चॉकलेट देगा। अच्छा, वो 10 चॉकलेट दिया कैसे? तो एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया था, टोटल 100 रुपया दिया हमने, तो क्या किया कि 10 से 100 को डिवाइड कर दिया, 10 से 100 को डिवाइड किया तो मेरा क्या आ गया? 10 आ गया। तो वैसे ही सेम प्रोसेस यहां पे जाएगा। ध्यान से समझना कि टोटल जो कॉस्ट लगा मेरा वो 15,000 रुपीज का लगा, ठीक है, जिसमें से 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट चल रहा था वो ₹10 था। अब यहां अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो क्या निकलेगा? ध्यान से समझो, इससे अगर इसको डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा? ये जो पेंट हुआ था, ये पेंट किस पे हुआ था? किस पे हुआ था? पेंट हुआ था 4 दीवार पे और सीलिंग पे, ठीक है। हाँ, 4 दीवार पे और सीलिंग पे, और इसमें हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। अब यहां से समझते हैं कि इनका क्या प्रोसेस बन रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट अपॉन में पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए का खर्चा आ रहा है और जो मेरा टोटल कॉस्ट था वो कितना था। तो टोटल कॉस्ट था मेरा 15,000 रुपीज, और जो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा था वो कितना था? 10 रुपीज। तो उसे 10 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 1500। तो 1500 जो आया ये क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या निकाला है? हमने एरिया निकाला है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। जैसे चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था कि तुमने एक दुकानदार को 100 रुपए दिया, एक चॉकलेट का दाम 10 रुपए था, तो उसने तुम्हें 10 चॉकलेट दिया। कैसे वो 10 चॉकलेट को कैलकुलेट किया? तो उसने क्या किया कि टोटल कॉस्ट को एक चॉकलेट के कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो उसे ये पता चला कि 100 रुपए में 10 चॉकलेट आएंगे। तो सेम कंडीशन यहां भी है। कंडीशन ये था कि उस पूरे रूम में पेंट करने के बाद, चारों दीवारों को पेंट करने के बाद जो मेरा खर्चा आया था वो आया था 15,000 रुपीज, जो कि टोटल कॉस्ट था। और जो मेरा रेट चल रहा था 1 मीटर स्क्वायर का रेट था ₹10। तो जब टोटल कॉस्ट से 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट को डिवाइड किया तो फिर मेरा कितना आ गया? 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अब समझना, अब हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर हम एक रूम की बात कर रहे हैं तो रूम में जो वॉल्स है वो कहां पे? बीच में, ठीक है। ऊपर सीलिंग हो गया, नीचे फर्श हो गया, तो बीच का जो है वो क्या बना? दीवार बना, मतलब बीच में जो है वो दीवार है। तो सिर्फ अगर बीच बीच की हम बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज किया जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम, और रूम किसके फॉर्म पे होता है? क्यूबॉइड के फॉर्म पे होता है, ठीक है।
तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स को हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ फोर वॉल्स दोनों सेम चीज है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1500। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और गिवन था, पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू था 250 मीटर। 250 मीटर जो था वो पेरीमीटर के रूप में दिया हुआ था। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट इक्वल टू 1500 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन था कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर इज 250 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल मतलब कि जो हॉल होता है वो किस क्यूबॉइड किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ये हाइट को हटा दो, हाइट इधर मल्टीप्लाई में है, ये हाइट को हटा दो, बस यहां से यहां तक ध्यान दो। 2 इंटू एल प्लस बी, ये जो होगा ये पेरीमीटर होगा किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है उसका फॉर्मूला क्या है? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो 2 इंटू एल प्लस बी ये पेरीमीटर हुआ, और पेरीमीटर का मान कितना दिया हुआ है? 250 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक का जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 250 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और इंटू हाइट इक्वल टू 1500। अब हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालना था, और हाइट के साथ जो 250 है वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में। तो मल्टीप्लाई वाले रिलेशन की जब साइड चेंज होती है तो किस में चले जाती है? डिवाइड में। तो हाइट इक्वल टू कितना हो गया? अपॉन में 250 मीटर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 25 से 150 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो मेरा हाइट का मान आया वो आ गया 6 मीटर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं करके। देखो क्वेश्चन तो इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं। 13.1 में जो क्वेश्चन है वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी वीक नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है, तो आपको करना तो सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, और अगर सारे क्वेश्चन में करवाने लगूं तो फिर काफी लंबी वीडियो चली जाएगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे सारा क्वेश्चन मैं फाइनल कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ आराम आराम से, बाकी आप बुक में देख के क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन को डिटेल में समझा दूंगा, क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना और समझा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक समझ लो कि यहां तक इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन यह है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक पेंट का कंटेनर है, एक पेंट का डब्बा है, उस डब्बे के अंदर इतना पेंट मौजूद है कि उस पेंट से मैं इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता हूं। ठीक है, मतलब कि सपोज कि ये हो गया, ये पेंट का एक कंटेनर है, इस पेंट के कंटेनर में इतना पेंट उपलब्ध है कि इस पेंट से मैं इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता हूं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अब आगे सब पढ़ो क्या है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर
कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, अब एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि मेरे पास एक पेंट का डब्बा था, ठीक है, एक कंटेनर था पेंट का, उस कंटेनर के अंदर इतनी मात्रा में पेंट उपलब्ध था कि उससे मैं 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता हूं। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये ब्रिक्स का डायमेंशन है। ब्रिक्स मतलब होता है ईंट। ठीक है, ईंट मतलब एक ईंट की डायमेंशन है। ये जो मान है ये लेंथ की है, ये जो है ये ब्रेथ की है, और ये जो है ये हाइट की है। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। अच्छा, एक चीज हम और देख रहे हैं कि ये दोनों मीटर में है और ये जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो वो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन का जो था वो जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो जाहिर सी बात है कि जो, अब पहले क्वेश्चन डिटेल से समझ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पेंट का कंटेनर है जिसके अंदर इतना पेंट मौजूद है कि उससे इतना मीटर स्क्वायर एरिया को तुम पेंट कर सकते हो। क्लियर? अब एक ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब ईंट। ठीक है, एक ईंट की डायमेंशन ये दे रखी है, मतलब एक ईंट है मेरे पास जिसकी लेंथ 22.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और हाइट 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ब्रिक्स की डायमेंशन है, ब्रिक्स यानी कि ईंट की डायमेंशन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पेंट से मैं इस डायमेंशन वाली कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकता हूं। मतलब यहां पे निकालना क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स, ब्रिक्स की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या निकालनी है कि इतने पेंट से आप कितने ईंट को पेंट कर सकते हो यदि एक ईंट की डायमेंशन ये दे रखी हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि एक मेरे पास पेंट का कंटेनर है, एक डब्बा है जिसके अंदर इतना पेंट मौजूद है और इस पेंट से मैं इस डायमेंशन वाली कितने ईंट को पेंट कर सकता हूं। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए करना, अब ईंट को अगर पेंट करोगे तो हर तरफ से पेंट करोगे ना, ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से भी, चारों तरफ, साइड से भी, टॉप पे भी, बॉटम पे भी, हर तरफ से पेंट करोगे। मतलब कि जो तुम काम कर रहे हो ईंट पे वो टोटल पे कर रहे हो, पूरे पे कर रहे हो। तो एक ईंट का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ईंट जो होता है वो क्यूबॉइड के फॉर्म पे होता है। ईंट के पास लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है, तो वो क्यूबॉइड के फॉर्म पे चला गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक्स। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक्स और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है। अब एक वैल्यू सेंटीमीटर में, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 22.5 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो ले लूंगा मैं, तो अब ये हो गया 225 अपॉन में 1000, और नीचे से 3 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 3 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो अब मैं पॉइंट कहां पे लगा दूंगा, 225 के पहले, तो ये हो जाएगा 0.225 मीटर। क्लियर है दोस्तों? तो चलवाते हैं अब। तो 2 इंटू लेंथ की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0.225 और इंटू ब्रेथ की जगह पे 10। एक मिनट, ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 10 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे। तो 10 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया, 1/10 आ गया। नीचे से एक जीरो हटाता हूं तो ऊपर एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दूंगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 0.1। तो ये हो गया लेंथ, और ब्रेथ हमारा हो गया 0.1 मीटर, फिर प्लस ब्रेथ की वैल्यू 0.1 मीटर और इंटू हाइट की वैल्यू 7.5 मीटर, फिर प्लस लास्ट में क्या HL, तो हाइट की वैल्यू 7.5 मीटर इंटू L की वैल्यू 0.225 मीटर, 0.225 मीटर। अब ये पूरा क्लोज हो गया, वैल्यू हमने पुट कर दिया।
अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद मल्टीप्लाई करके तीनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अब मल्टीप्लाई करो। देखो 225 को 0.1 देखो एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी डेसिमल में मल्टीप्लाई करना हो तो कैलकुलेशन को इजी बनाया करो। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को इग्नोर करेंगे। हम मान लेंगे कि पॉइंट मेरे पास है ही नहीं, तो अगर मैं यहां से पॉइंट दोनों के यहां से पॉइंट को अगर इग्नोर कर दूं तो ये 225 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। और 225 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 225 होगा। तो यहां पे हमने लिख लिया 225। अब आते हैं पॉइंट पे कि पॉइंट कितने कितने संख्या के पहले चल रहा था। तो 3 संख्या के पहले यहां और 1 संख्या के पहले यहां, टोटल 4 संख्या हो गया। तो 1 2 3 तो है, एक 0 ले लेते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 कर देते हैं। तो ये हो गया 0.0225 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया सोल्व। अब आ जाओ इस पे, फिर प्लस का साइन लगाओ। 0.1 इंटू 7.5, पॉइंट मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को फिर हटा दो, तो 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। एक संख्या के पहले यहां पॉइंट, एक संख्या के पहले यहां पॉइंट, टोटल 2 संख्या। तो 75 के पहले हम पॉइंट लगा के इधर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0.75। फिर प्लस, अब 225 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0.225 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट मल्टीप्लाई करते समय फिर पॉइंट को इग्नोर करते हैं। तो अब मेरे पास टोटल बच गया 225 इंटू 75। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, फिर 5 2 जा 10, 1 11, 7 5 जा 35, कैरी बचा 3, 7 2 जा 14, 14 में 3 प्लस किया 17, कैरी बचा 1, फिर 7 2 जा 14, 14 में 1 प्लस किया 15। तो हो गया 5 7 8 7, 5 और 1 को प्लस करोगे तो 6 और 1। ठीक है, इतना आ गया। 3 संख्या के पहले यहां पॉइंट और एक संख्या के पहले यहां पॉइंट, टोटल 4 संख्या हो गया। तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। अब 1 पॉइंट क्या हो गया, ये 1.6875, ब्रैकेट क्लोज, और इधर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमें करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आया इसको प्लस करना है। तो प्लस करते हैं 0.0225, फिर 0.75, फिर 1.6875। अब जहां पे कोई संख्या नहीं दिख रहा है वहां पे 0 रख लो। तो 5 और 5 को प्लस किया 10, 7 और 2 9, 9 में 1 प्लस किया फिर 10, 8 5 13, 13 2 15, 15 में 1 प्लस किया 16, और 6 6 12, 1 13, 13 में फिर 1 प्लस किया 14, 14 आ गया। फिर पॉइंट, अभी इसका 1 कैरी बचा हुआ है, 1 में 1 प्लस कर देंगे 2। तो अब ये हो गया 2 इंटू 2.4600। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, और 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस 2 2 जा 4। तो ये हो गया 4 आ गया, और बाकी का इधर 2 0 था तो 2 0 लगा दिया। अब 4 संख्या के पहले पॉइंट था, तो 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 4.9200। ठीक है, ये क्या आया, ये 1 ब्रिक्स का एरिया आ गया। हम यहाँ पे लगा देंगे अब मीटर स्क्वायर। ये 1 ब्रिक्स का एरिया आ गया। और अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है कि जितना पेंट में कंटेनर में जितना पेंट उपलब्ध था, उस पेंट से हम कितने ईंट को पेंट कर सकते हैं। तो 1 ईंट का हमने एरिया निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि जो टोटल मेरा एरिया दिया हुआ था, मतलब जितने एरिया को हम पेंट कर सकते थे, उस एरिया को 1 ईंट के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। क्लियर हुआ?
देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास जिसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यूब जो कि स्क्वायर के फॉर्म पे होता है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, इसलिए क्यूब की भी सारी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो क्यूब की सारी साइड कितनी हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। इसके बाद कह रहा है एंड अनदर क्यूबोडिकल बॉक्स, ये क्यूबिकल था और एक और बॉक्स है जो कि क्यूबोडिकल है। इस बॉक्स में, क्यूबोडिकल बॉक्स में का जो मेजरमेंट है वो दे रखा है, लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज देख लो कि क्यूबिकल बॉक्स और क्यूबोडिकल बॉक्स दोनों में जो मेजरमेंट का जो डायमेंशन का यूनिट है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, सब में सेंटीमीटर में यूनिट है हमारा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लिटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। इनमें से कौन से बॉक्स का लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इन दोनों बॉक्स में से कौन से बॉक्स की कर्व सरफेस एरिया ग्रेटर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों बॉक्स का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी ए से ऑफ क्यूब की। सी ए से ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड के जगह पे 10 रख देंगे, 10 4 जा 40 हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक मिनट, साइड पे स्क्वायर है तो 10 पे स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल यानी कि कर्व सरफेस एरिया भी इसे बोल सकते हैं। तो ये क्यूब का कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब हम निकालते हैं क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA of cuboid equal to 2 into L plus B into height। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू लेंथ के जगह पे 1.25 था, वो 12.5 था तो 12.5 रखा, प्लस ब्रेथ के जगह पे 10 है तो 10 रखा, और इंटू हाइट के जगह पे 8 है तो 8 रख दिया। 12.5 और 10 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 22.5, और फिर इंटू 2 और इंटू 8। ठीक है, तो 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, फिर 2 2 जा 4। अब एक संख्या के पहले पॉइंट था तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया, इंटू 8 कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जीरो लो या ना लो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती। सिर्फ 45 भी रह सकता है, तो सिर्फ 45 ही छोड़ देते हैं इसको। फिर 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, और 32 में 4 को प्लस कर देंगे तो 36 मीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया क्यूबॉइड का 360 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्यूब का जो लिटरल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड के लिटरल सरफेस एरिया से ज्यादा हो रहा है, तो इसमें जो पहले का आंसर होगा वो हम लिख देंगे, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा जा रहा है व्हिच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। देखो हाउ मच अगर निकालना होगा तो ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो, 400 में से 360 को माइनस कर दोगे तो 40 जो तुम्हारा आएगा ये बाय हाउ मच का होगा। मतलब
कि क्यूब का जो लिटरल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है तो 40 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया। अब सेम कंडीशन पे हम दोनों में क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का पुट करेंगे। लिटरल सरफेस एरिया से तो निकल गया दोनों फॉर्मूला, दोनों आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे दोनों का टोटल सरफेस एरिया। अब हम लिखते हैं TSA ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड के जगह पे 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या है वैल्यू इसकी, तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू दे रखी है 12.5 इंटू 10 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, फिर प्लस B इंटू H, ब्रेथ हमारा 10 और हाइट है 8, फिर प्लस हाइट 8 और L का मान दिया हुआ है 12.5। ठीक है, अब ब्रैकेट सोल्व करना है। तो सबसे पहले 12.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को इग्नोर करो, तो 125 हुआ। 125 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 हो जाएगा। अब एक संख्या के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये सिर्फ 125 आ गया। फिर प्लस 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80, और फिर 8 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 में 4 प्लस किया 20, और फिर 8 1 जा 8, 8 में 2 प्लस किया 10। ठीक है, एक संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या के पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू खत्म, तो ये हट गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये 3 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन तीनों को हमें प्लस कर देना है, तो 5 10 2 3 305, और 305 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 0 1 और 3 2 जा 6, 610 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आया था 600 और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 610। तो इसमें स्मॉलर कौन हुआ, तो स्मॉलर हो गया क्यूब। सेकंड में स्मॉलर पूछा जा रहा है तो हम ये लिखेंगे TSA ऑफ क्यूब इज स्मॉलर बाय हाउ मच। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 610 में से 600 को माइनस कर देना होगा, तो 10 मीटर स्क्वायर। क्यूब की टोटल सरफेस एरिया स्मॉल होगी, कितना होगी, तो 10 मीटर स्क्वायर स्मॉल होगी। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें अभी 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, एक क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपस से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन समझाना है, सेकंड क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद अब आगे से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ मैं करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन करवाने लगा तो इसी में कम से कम 10 वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे इसी चैप्टर को कंप्लीट करवाने में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके बता सकते हो, मैं दोबारा वीडियो बना के डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, जरूर करें, ताकि लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।